मिर्जापुर जिले के जमालपुर ब्लॉक के प्रांगण में विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला गोष्ठी रवि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी जमालपुर डॉक्टर रचिता सिंह रहे। कार्यक्रम से पहले अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कृषि विभाग द्वारा आए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। मंच पर अतिथि बैठे भी कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके अतिथि कार्यक्रम से जाते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, अतिथि ब्लॉक सभागार में मौजूद भी रहे, लेकिन सरकार के किसानों के कार्यक्रम से उनको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया तभी तो मंच से गायब होते दिखाई दिए। यही नहीं, खंड विकास अधिकारी जमालपुर डॉक्टर रचिता सिंह भी मौजूद रही। ब्लॉक पर ही खंड विकास अधिकारी भी किसानों के कार्यक्रम में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दी, वह भी चली गई। आपको बता दें कि जिस तरह से जिले के उप कृषि निदेशक विकेश पटेल जी तोड़ मेहनत करके किसानों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। ताजा मामला देखने को मिला, जमालपुर ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किसानों की उपस्थिति कम रही, कुर्सी खाली पड़ी रही। अगर किसी तरह कोई आया तो वह सोता रहा, कार्यक्रम से उसे कोई लेना देना नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक दो नहीं, तीन चार नहीं, कई लोग सो रहे थे। कृषि विभाग से आए अधिकारी मंच से संबोधन करते रहे। सरकार किसानों की आय दोगुना करने को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है और खेती किसानी संबंधित योजना सरकार द्वारा चलाया गया है, लेकिन मिर्जापुर जिले के ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग द्वारा जिस तरह से हालात हैं, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। आए हैं इनके द्वारा यही भूमि परीक्षण और वर्तमान समय में रासायनिक प्रयोग कम करने के संबंध में गौपालन और वर्मी कंपोस्ट, इसी सब पर उन्होंने सारे किसानों को बताया। कहीं ना कहीं किसान गोष्ठी का मेला आज है जी, इसमें किसानों की कम उपस्थिति रही है, कुछ तो किसान सोते नजर आए। तो क्या किसान इस समय आप लोग भी जानते हैं, इस क्षेत्र में धान की कटाई और गेहूं की बुआई चल रही है। किसान व्यस्त हैं। कुछ किसान जो है समय निकाल कर यहाँ आए, जो भी आए, बहुत कम आए, लेकिन समय निकाल कर आए, इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इस समय सीजन चल रहा है यहाँ पर और लेट बुआई भी है। इस समय समय बीत चुका है, इसलिए किसान अपने काम में व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी है, किसानों को जागरूक करने में कृषि विभाग विफल रहा है। व्हाट्सएप से तो प्रचार हुआ था, व्हाट्सएप के द्वारा व्यक्तिगत तो संपर्क हमारे समझ में नहीं हो पाया। व्हाट्सएप पर डाला गया था, किसान एक ग्रुप है उसी पर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। खेती की जितनी विधाएं हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, परंपरागत खेती, समन्वित कृषि, सबको एक साथ जोड़ करके किसान अपनी लागत को घटाएं और अधिक से अधिक मुनाफा अपनी खेती में पाएं, क्योंकि बिना लागत घटे किसान की आमदनी बढ़ने का सवाल ही नहीं है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का हम खेती बाड़ी में निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारी लागत खेती की बढ़ती जा रही है। तो अगर हम रासायनिक उर्वरकों को थोड़ा सा कम करें और जैविक उर्वरकों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, तो निश्चित रूप से हमारी खेती में लाभ होगा। एक तो मिट्टी स्वस्थ होगी, दूसरे पर्यावरण प्रदूषण भी हमारा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, जिससे मानव स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा जो काफ़ी खर्च दवाइयों पर जाता है, उन खर्चों से हम मुक्ति पा सकते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने में कृषि विभाग विफल रहा है, जैसा कि लोगों को लाभ नहीं मिल पाता ग्रामीण बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ विकास खंड लेवल पे करीब करीब 10 ऑफिसर हैं जो निरंतर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिसमें एक कृषि की आत्मा योजना है जिसके डिमॉन्स्ट्रेशन जो है गांव-गांव में कराए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इन गांवों में मसूर, धान के बीज दिए गए हैं। काफ़ी किसानों ने उसको लगाया भी है, जिसका हम लोग जैसे फील्ड में जब जाते हैं तो उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। अब ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, 100 गांव में अगर 100 लोग हैं, सबको नहीं मिल पाती है। बारी बारा करके, एक एक करके, इस साल इस किसान को मिली तो अगले साल उस किसान को मिलेगी, अगले साल उस किसान को मिलेगी। इस तरह से योजनाओं का लाभ हम किसान को देते हैं। जिस तरह से आज कृषि मेला लगाया गया था, किसान काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो हमारे अधिकारीगण थे, जो यहाँ ब्लॉक लेवल के हैं, उन लोगों ने ठीक से योजनाओं का प्रचार प्रसार
नहीं किया। अगर ये लोग ठीक से किसानों को अपने पास ले आए होते तो ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉक में भीड़ कभी कम होती थी, लेकिन इन लोगों के स्तर से प्रयास किया गया। सबसे बड़ा कारण जो रहा वो वही है कि खेती इस समय चरम पे है, क्योंकि आज 10 नवंबर है और अब गेहूं की बुआई के लिए समय से 5 दिन बचा है और फसल अभी हमारे खेत में है, तो उसको हमें निपटा के ही गेहूं की बुआई को हम ससंपन्न कर पाएँ।